नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्धकांड से 9वें सर्ग में। कुंभकर्ण का वध हो चुका है और आज है बारी मेघनाद की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। विभीषण वचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथ ब्रवीत्। जानामि तस्य रौद्रस्य मायां कृत्स्नां विभीषण। स हि ब्रह्मास्त्रविच्छूरो मायावी च महाबलः। जानामि लक्ष्मणस्यापि स्वरूपं मम सेवनं। ज्ञात्वैवासमहं तूष्णीं भविष्यत्कार्यगौरवात्। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां वरः। गच्छ लक्ष्मण सैन्येन महता जहि रावणीं। हनुमत्प्रमुखैः सर्वैर्यूथपैः सह लक्ष्मण। जाम्वान् ऋक्षराजोऽयं सह सैन्येन संवृतः। विभीषणश्च सचिवैः सह त्वामभियास्यति। अभिज्ञस्तस्य देशस्य जानाति विवराणि सः। रामस्य वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः। जग्राह कार्मुकं श्रेष्ठं मन्यद् भीमपराक्रमः। रामपादाम्बुजं स्पृष्ट्वा हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत्। अद्य मत्कार्मुकान् मुक्ताः शरान् निर्भिद्य रावणीं। गमिष्यन्ति हि पातालं स्नातुं भोगवती जले। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि विभीषण ने जब श्री राम से कहा कि मेघनाद निकुंभिला देवी का यज्ञ करने जा रहा है, उसे भंग करना होगा वरना वो अजेय हो जाएगा, तो आप मुझे लक्ष्मण सहित जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी अवश्य मेघनाद को मार डालेंगे। लेकिन श्री राम कहते हैं कि चलो मैं चलता हूँ स्वयं ही तुम्हारे साथ, लक्ष्मण की क्या आवश्यकता है। तब विभीषण कहता है कि हे राम, लक्ष्मण के ही हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसे वही मार सकता है जिसने 12 वर्ष तक की निद्रा और आहार छोड़ दिया हो। तो तब फिर विभीषण की जब बात श्री राम ने सुनी तो वो विभीषण से बोले, विभीषण मैं भी उस महाभयंकर दैत्य की सारी माया जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह ब्रह्मास्त्र विद्या का जानने वाला है, बड़ा शूरवीर, मायावी और महाबली है, तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा करते रहे हैं उसका स्वरूप भी मैं जानता हूँ। अर्थात मुझे यह पता है कि मेरी सेवा के कारण उन्होंने निद्रा और आहार आदि सब छोड़ रखा है, किंतु इस आगामी कार्य की कठिनता का विचार करते ही मैंने ये सब जानते बूझते भी अभी तक कुछ नहीं कहा। तो विभीषण से इस प्रकार कह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण, तुम और हनुमान आदि समस्त यूथपति बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ और रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दो। अपनी सेना के सहित ऋक्षराज जाम्बवान और मंत्रियों के सहित विभीषण तुम्हारे साथ जाएंगे। ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके छिपने की समस्त कंदराओं को जानते हैं, अतः इनसे तुम्हें उसका पता लगाने में बहुत सहायता मिलेगी। तो रामचंद्र जी के वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण को साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श कर कहा, प्रभु आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के शरीर को भेद कर भोगवती पाताल गंगा के जल में स्नान करने के लिए पाताल लोक को चले जाएंगे। एवं मुक्त्वा स सौमित्री
परिक्रम्य प्रणम्य तम् इन्द्रजिन्निधनाकाङ्क्षी ययौ त्वरितविक्रमः वानरैर्बहुसाहस्रैर्हनुमान् पृष्ठतोऽन्वगात् विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिस्त्वरितं ययौ जाम्बवत् प्रमुखा रिक्षाः सौमित्रिं त्वरयान्वयुः गत्वा निकुम्भिलादेशं लक्ष्मणो वानरैः सह अपश्यद्बलसङ्घातं दूराद्राक्षससङ्कुलं धनुरायम्य सौमित्रिर्यत्तो भूरिविक्रमः अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान् राक्षसाधिपः तदा विभीषण प्राह सौमित्रिं पश्य राक्षसान् यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान् भव राक्षसेन्द्रसुतो अप्यस्मिन् भिन्ने दृश्यो भविष्यति अभिद्रवाशु यावद्वै नैतत्कर्म समाप्यते जहि वीर दुरात्मानं हिंसा परमधार्मिकं विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति पाषाणैः पर्वताग्रैश्च वृक्षैश्च हरियूथपाः निर्जघ्नुः सर्वतो दैत्यांस्ते अपि वानरयूथपान् परश्वधैः शितैर्बाणैरसिभिर्यष्टितोमरैः निर्जघ्नुर्वानरानीकं तदा शब्दो महानुभूत स संप्रहारस्तु मूलः संजज्ञे हरिरक्षसाम्। तो रघुनाथ जी से इस प्रकार कहे। अब सुमित्रानंदन ने उनकी परिक्रमा की और इंद्रजीत को मारने के लिए बड़ी तेजी से चल दिए। उनके पीछे हजारों वानरों के साथ हनुमान जी और मंत्रियों के सहित विभीषण ने भी बड़ी शीघ्रता से कूच किया तथा जाम्बवान आदि रीछ भी तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी के साथ चल दिए। जिस समय वानरों के सहित लक्ष्मण जी निकुम्भिला के स्थान पर पहुँचे, उन्होंने दूर से ही वहाँ राक्षसों की बड़ी भारी सेना एकत्रित देखी। तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर सावधान हो गए। उनके साथ ही वीरवर अंगद के सहित जाम्बवान भी सावधान हो गए। तब राक्षस राज विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, इन राक्षसों को देखिए। सामने जो मेघ के समान श्याम वर्ण राक्षस सेना दिखाई दे रही है, इस प्रबल अनीक को नष्ट करने का यत्न कीजिए। इसके नष्ट हो जाने पर राक्षस राज रावण का पुत्र इंद्रजीत भी दिखाई देने लगेगा। इस कर्म के समाप्त होने से पहले ही तुरंत धावा कर दीजिए। हे वीर, इस हिंसा परायण दुरात्मा पापी को आप शीघ्र ही मार डालिए। तो विभीषण के ये वचन सुनकर शुभलक्षण लक्ष्मण ने राक्षस राजकुमार मेघनाद की ओर बाण बरसाने आरंभ किए तथा वानर यूथपति भी सब ओर से पत्थर, पर्वत शिखर और वृक्षादि से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। इसी प्रकार राक्षसों ने भी वानर यूथपतियों और वानर सेना पर परशु, तीक्ष्ण बाण, खड्ग, यष्टि और तोमर आदि शस्त्रों से आक्रमण किया। तब वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरों में बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया। इंद्रजित् स्वबलं सर्वमर्द्यमानं विलोक्य सह निकुम्भिलां च होमं च त्यक्त्वा शीघ्रं विनिर्गतः रथमारुह्य स धनुः क्रोधेन महतागमत्
समाभयन् स सौमित्रिं युद्धाय रणमूर्धनि। सौमित्रे मेघनादोऽहं मया जीवन्न मोक्षसे। तत्र दृष्ट्वा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषणम्। इहैव जातः संवृद्धः साक्षात् भ्राता पितुर्मम। यस्त्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्य त्वमागतः। कथं द्रुह्यसि पुत्राय पापीयानसि दुर्मतिः। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं दृष्ट्वा हनुमत्पृष्ठतः स्थितम् उद्यदायुधनिस्त्रिंशे रथे महति संस्थितः। महाप्रमाणमुद्यम्य घोरं विस्फारयन् धनुः। अद्य वो मामका बाणाः प्राणान् पास्यन्ति वानराः। ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकर्षणः। ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्प इव श्वसन्। इन्द्रजित् रक्तनयनो लक्ष्मणं समुदैक्षत। शक्राशनिसमस्पर्शैर्लक्ष्मणेनाहतः शरैः। मुहूर्तमभवन्मूढः पुनः प्रत्याहृतेन्द्रियः। ददर्शावस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजं। सोऽभिचक्राम सौमित्रिं क्रोधसंरक्तलोचनः। अपनी सेना को इस प्रकार दलित होते देख इंद्रजीत निकुंभिला और होम को छोड़कर बाहर आ गया और तुरंत ही रथ पर चढ़ अत्यंत क्रोध से हाथ में धनुष ले रणभूमि में सामने आया तथा लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बोला, लक्ष्मण, मैं मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकते। फिर वहाँ अपने चाचा विभीषण को देखकर वह कठोर शब्दों में कहने लगा, तुम इस लंकापुरी में ही उत्पन्न हुए और इसी में रहकर इतने बड़े हुए हो तथा मेरे पिता के सगे भाई हो, किंतु अब तुमने अपने स्वजनों को छोड़कर शत्रुओं का दासत्व स्वीकार कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो। अवश्य ही तुम बड़े पापी और दुरात्मा हो। ऐसा कह उसने हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए लक्ष्मण जी की ओर देखा तथा जिसमें नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र उपस्थित थे, उस महान रथ में बैठे हुए उस दैत्य ने एक बड़ा लंबा धनुष उठाकर उसकी भयंकर टंकार की और बोला, अरे वानरों, आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पिएंगे। तब क्रोध से सर्प के समान फुफकारते हुए शत्रु का दमन करने वाले दशरथ कुमार लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उसे मेघनाद पर छोड़ा। इधर इंद्रजीत ने भी क्रोध से लाल लाल नेत्र कर लक्ष्मण जी की ओर देखा। श्री लक्ष्मण जी के छोड़े हुए इंद्र वज्र के समान महाकठोर बाणों के लगने से वह एक मुहूर्त के लिए अचेत हो गया और फिर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथ नंदन वीरवर लक्ष्मण जी को खड़े देखा और उन्हें देखकर उस राक्षस के क्रोध से लाल लाल नेत्र हो गए और वो उनकी ओर दौड़ पड़ा। शरान् धनुषि संधाय लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्, यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मे पराक्रमः, अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः। इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरभिव्याध लक्ष्मणं, दशभिश्च हनुमन्तं तीक्ष्णधारैः शरोत्तमैः। ततः शर्षतेनैव सम्प्रयुक्तेन वीर्यवान्, क्रोधद्विगुणसंरब्धो निर्बिभेद विभीषणं। लक्ष्मणोऽपि तथा शत्रुं शरवर्षैरवाकिरत्, तस्य बाणैः सुसंविद्धं
कवचं काञ्चन प्रभं व्यशीर्यतरथोपस्थे तिलशः पतितं भुवि। ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः बिभेद समरे वीरं लक्ष्मणं भीमविक्रमम्। व्यशीर्यताप दिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च कृतप्रतिकृतान्योन्यं बभूवतुरभिद्रुतौ। अभीष्टं निःश्वसन्तौ तौ युध्येतां तुमुलं पुनः शरसंवृतसर्वाङ्गौ सर्वतो रुधिरोक्षितौ। सुदीर्घकालं तौ वीरावन्योन्यं निशितैः शरैः अयुध्येतां महासत्वौ जयाजय विवर्जितौ। तो जब दोबारा से मेघनाद को चेत हुआ तो वो तुरंत अपने नेत्र लाल कर लक्ष्मण की ओर दौड़ा और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनसे यूं कहने लगा कि यदि तुमने पहले युद्ध में मेरा पराक्रम न देखा हो तो मैं तुझे अभी दिखाई देता हूँ। तू जरा स्थिरता पूर्वक यहाँ खड़ा तो रह। ऐसा कह उस महावीरवान ने 7 बाणों से लक्ष्मण जी को और बड़ी पैनी धार वाले 10 बाणों से हनुमान जी को और क्रोध से दूने उत्साह के साथ भली प्रकार छोड़े हुए 100 बाणों से विभीषण को बेध डाला। इधर लक्ष्मण जी भी शत्रु पर बाणों की वर्षा सी करने लगे। उनके बाणों से छिन्न भिन्न होकर मेघनाद का सुवर्ण की सी आभा वाला कवच तिल तिल होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा और फिर वहां से पृथ्वी पर जा गिरा। तब रावण कुमार मेघनाद ने संग्राम में अत्यंत क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मण जी को हजारों बाणों से बेंध डाला। इससे लक्ष्मण जी का दिव्य कवच भी छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ा। इस प्रकार वे दोनों ही एक दूसरे की क्रिया का प्रतिकार करते हुए आपस में लड़ने लगे। वे दोनों ही बारंबार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे। उनके शरीरों के अंग प्रत्यंग सब ओर से बाणों से छिन्न भिन्न होकर लहूलुहान हो गए। वे दोनों महापराक्रमी वीर बड़ी देर तक एक दूसरे पर तीखे तीखे बाण छोड़कर लड़ते रहे। उनमें से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं हुई। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पंचभिः शरैः रावणेह सारथिं साश्वं रथं च समचूर्णयत्। चिच्छेदकार्मुकं तस्य दर्शयन् हस्तलाघवं सोऽन्यत्तु कार्मुकं भद्रं सज्जं चक्रे त्वरान्वितः। तच्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणस्त्रिभिराशुगैः तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकैः। पुनरन्यत्समादाय कार्मुकं भीमविक्रमः इन्द्रजिल्लक्ष्मणं बाणैः शितैरादित्यसन्निभैः बिभेद वानरान् सर्वान् बाणैरापूरयन् दिशः। तत इन्द्रं समादाय लक्ष्मणो रावणं प्रति सन्ध्यायाकृष्य कर्णान्तं कार्मुकं दृढनिष्ठुरम्। उवाच लक्ष्मणो वीरः स्मरन् रामपदाम्बुजं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि त्रिलोक्यामप्रतिद्वन्द्वस्तदेनं जहि रावणिम्। इत्युक्त्वा बाणमाकर्णाद्विकृष्य तमजिघ्घगं लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति। सशरः सशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलं प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले।
अब दोनों ही महापराक्रमियों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। दोनों ओर से तीखे तीखे बाण चल रहे थे। इतने में ही वीरवर लक्ष्मण ने 5 बाण छोड़कर मेघनाद के सारथी और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर डाला और अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए उसका धनुष भी काट डाला। तब मेघनाद ने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया। लक्ष्मण जी ने 3 बाणों से उसे भी काट डाला और धनुषहीन हुए उस राक्षस को भी अनेक बाणों से बींध दिया। और फिर भीम विक्रम इंद्रजीत ने एक और धनुष लेकर सूर्य के समान चमकीले और पैने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करते हुए लक्ष्मण जी तथा समस्त वानरों को वेध डाला। तब लक्ष्मण जी ने ऐन्द्र बाण निकालकर उसे मेघनाद की ओर लक्ष्य बांधकर धनुष पर चढ़ाया और उस कठोर धनुष को कर्ण पर्यंत खींचकर वीरवर लक्ष्मण जी हृदय में भगवान राम के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बोले, यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक, सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रिलोकी में प्रतिद्वंद्वी यानी किसी दुश्मन या किसी मुकाबला करने वाले से रहित हैं, तो हे बाण तू इस मेघनाद को मार डाल। वीरवर लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कह उस सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने शीर्ष त्राण के सहित इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को, जिसमें अति उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे, काटकर धड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया। ततः प्रमुदिता देवाः कीर्तयन्तो रघुत्तमं ववर्षु पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च मुहुर्मुहुः। जहर्ष शक्रो भगवान् सह देवैर्महर्षिभिः आकाशे अपि च देवानां शुश्रुवे दुन्दुभे स्वनः। विमलं गगनं चासीत् स्थिरा भूद्विश्वधारिणी निहतं रावणं दृष्ट्वा जयजल्पसमन्वितः। गतश्रमः स सौमित्रिः शङ्खमापूरयद्रणे सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याशब्दम् अकरोद्विभुः। तेन नादेन संहृष्टा वानराश्च गतश्रमाः वानरेन्द्रैश्च सहितः स्तुवद्भिर्हृष्टमानसैः। लक्ष्मणः परितुष्टात्मा ददर्शाभेत्य राघवं हनुमद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः। ववन्दे भ्रातरं रामं ज्येष्ठं नारायणं विभुं त्वत्प्रसादाद् रघुश्रेष्ठ हतो रावणिराहवे। श्रुत्वा तल्लक्ष्मणाद् भक्त्या तमालिङ्ग्य रघूत्तमः मूर्ध्न्यवघ्राय मुदितः सस्नेहमिदम् अब्रवीत्। साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्म ते दुष्करं कृतं मेघनादस्य निधने जितं सर्वम् अरिन्दमम्। अहोरात्रैस्त्रिभिर्वीरः कथञ्चिद् विनिपातितः निःसपत्नः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः। पुत्रशोकान्मया योद्धुं तं हनिष्यामि रावणम्। तो लक्ष्मण ने अपने ऐन्द्र नामक बाण से इंद्रजीत के मस्तक को काट के धरती पर गिरा दिया। तो इस प्रकार मेघनाद के मारे जाने पर देवगण प्रसन्न होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण जी का गुण गाने लगे और उनकी बारंबार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे। देवता और महर्षियों सहित भगवान इंद्र अति हर्षित हुए। उस समय आकाश मंडल में भी देवताओं के नगाड़ों का शब्द सुनाई देने लगा। रावण के पुत्र मेघनाद को मारा गया देख सर्वत्र जय जयकार शब्द भर गया। आकाश निर्मल हो गया और जगतधात्री धरणी स्थिर हो गई। जब लक्ष्मण जी की थकान उतर गई तो उन्होंने शंख बजाकर
रणभूमि को गुंजायमान कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर अपने धनुष की टंकार की। सिंहनाद से समस्त वानरगण अति आनंदित और श्रमहीन हो गए। फिर प्रसन्न चित्त वानर वीरों से प्रशंसित होते हुए श्री लक्ष्मण जी ने उन सब के साथ प्रसन्न मन से श्री रघुनाथ जी के पास आ उनका दर्शन किया। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान और विभीषण के सहित अति विनय पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात नारायण स्वरूप भगवान राम को प्रणाम कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से इंद्रजीत युद्ध में मारा गया। लक्ष्मण जी के ये भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और फिर प्रेम पूर्वक उनका सिर सूंघ कर कहा, लक्ष्मण तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है। हे शत्रु दमन, इस मेघनाद के मारे जाने से हमने मानो सभी कुछ जीत लिया है। तुमने 3 दिन और 3 रात्रि तक निरंतर संग्राम कर किसी प्रकार उस महान योद्धा को मार ही डाला। इससे आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। अब पुत्र शोक से व्याकुल हुआ रावण मुझसे लड़ने आएगा तो उसे मैं मार डालूंगा। मेघनादम हतम श्रुत्वा लक्ष्मणेन महाबलम रावणः पतितो भूमौ मूर्छितः पुनरुत्थितः विललापाति दीनात्मा पुत्र शोकेन रावणः पुत्रस्य गुणकर्माणि संस्मरन् पर्यदेवयत् अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः हतमिन्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः इत्यादि बहुशः पुत्रलालसो विललापः। ततः परम संक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः उवाच राक्षसान् सर्वान् निनाशयिषुराहवे सपुत्रवध संतप्तः शूरः क्रोधवशं गतः संवीक्ष्य रावणो बुद्ध्या हन्तुं सीतां प्रदुद्रुवे खड्गपाणिमथायान्तं क्रुद्धं दृष्ट्वा दशाननं राक्षसी मध्यगासीता भयशोकाकुलाभवत्। एतस्मिन्नन्तरे तस्य सचिवो बुद्धिमान् शुचिः सुपार्श्वो नाम मेधावी रावणं वाक्यमब्रवीत्, ननु नाम दशग्रीव साक्षात् वैश्रवणानुजः वेदविद्याव्रतस्नातः स्वकर्म परिनिष्ठितः अनेकगुणसम्पन्नः कथं स्त्रीवधमिच्छसि अस्माभिः सहितो युद्धे हत्वा रामं च लक्ष्मणं प्राप्स्यसे जानकीं शीघ्रमित्युक्तः स न्यवर्तत। ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधर्म्यं प्रतिगृह्य रावणः गृहं जगामाशु शुचा विमूढधीः पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वृतः। तब महाबली मेघनाद को लक्ष्मण जी द्वारा मारा गया सुन रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा से उठने पर पुत्र शोक से अत्यंत दीन होकर विलाप करने लगा। पुत्र के गुण और कर्मों का स्मरण कर वो अत्यंत शोक करने लगा। आज समस्त देवता, लोकपाल और महर्षिगण इंद्रजीत को मारा गया सुनकर निर्भयता पूर्वक सुख से सोएंगे। इस प्रकार पुत्र की आसक्ति वश वह भांति भांति से विलाप करने लगा। तदनंतर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्ध हो अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट करने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगा। फिर शूरवीर रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो अपनी बुद्धि से कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। अर्थात शोक और क्रोध के कारण वो ऐसे निंद्य कर्म को ही अब अपना कर्तव्य मान बैठा
तो रावण को हाथ में खड्ग लिए क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता जी भयभीत हो गई। इसी समय रावण के सुपार्श्व नामक मंत्री ने, जो परम बुद्धिमान, शुद्ध हृदय और विचारवान था, उससे कहा, अहो दशानन, यह क्या? आप तो साक्षात विश्रवानंदन कुबेर जी के छोटे भाई हैं, वेद विद्या में निपुण और यज्ञांत में स्नान करने वाले एवं स्वधर्म परायण हैं। इस प्रकार अनेक गुण संपन्न होकर भी आप स्त्रीवध करना कैसे चाहते हैं? हम सबको साथ लेकर आप राम और लक्ष्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीघ्र जानकी को प्राप्त कर लेंगे। तो सुपार्श्व के इस प्रकार समझाने पर रावण लौट आया। तदनंतर दुरात्मा रावण अपने बंधु के कहे हुए धर्मानुकूल वाक्यों को ग्रहण कर शोक से मूढ़ बुद्धि हो तुरंत अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बंधु बांधवों के साथ पुनः सभा में आया। अब उसे विचार करना था कि किस प्रकार युद्ध में अब प्रवेश किया जाए, किस प्रकार राम का संहार किया जाए, किस प्रकार सीता को प्राप्त किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर हम युद्धकांड से 9वां सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 9वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।